अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हर्बिय्यिल हाशिमी। इन्नल्लाह बिइल्मिहि इस्तफ़ा व बिलग़ैबिहि इर्तिज़ा। अर्रसूलुल मुक़्तसिद अल महमूद अल हामिद रहमतन लिल आलमीन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतख़बीन अल मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अबू अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीयतनामे का वो फ़िक़रा जिसमें आप अपने भाई मोहम्मद हनफिया को अपने क़याम की इल्लत और असबाब को बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि मैं ये क़याम इसलिए कर रहा हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। मैं इरादा करता हूँ और इरादा रखता हूँ कि अम्र बिल मारूफ़ करूँ, नही अनिल मुनकर करूँ और अपने जद रसूलुल्लाह की सीरत को ज़िंदा करूँ और बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत को ज़िंदा करूँ। ये मक़ासिद हुसैन की नज़र में इतने मुहिम थे, इतने अहम थे कि इसके लिए हुसैन ने अपनी तमाम कमाई लुटा दी। इन मक़ासिद के लिए हुसैन ने मदीने को छोड़ा। इन मक़ासिद के हुसूल के लिए हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया। इन मक़ासिद के हुसूल के लिए हुसैन ने कूफ़े की राह ली और इसी के हुसूल के लिए जब रास्ता रोका गया तो करबला की तरफ आ गए। 2 मुहर्रम को जो कारवान करबला पहुंचा था, 4 मुहर्रम को जिसके क़याम दरिया के किनारे से हटा दिए गए थे, 7 मुहर्रम को जिस ख़ैमों में पानी तमाम हो गया था, 9 मुहर्रम को जिस बादशाह ने और जिस फ़ौज ने आपको घेरा था उससे मोहलत ले ली गई। 10 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई और दफ्तरनामे शहादत पर एक एक मुजाहिद ने अपना नाम अपने खून से सब्त किया। तारीख़ बशरियत ने अपने उरूज को देखा और हुसैन उस कमाल की मंजिल पर पहुँचे कि जिसकी वजह से आप सैयदुश्शुहदा भी हैं, सैयद शबाब अहले जन्नत के सरदारों में से एक हैं। आप सुबह से हुसैन को याद कर रहे हैं। हाँ, इस बरस आशूर दूसरे तरीक़े से ज़रूर बना है, लेकिन दिल की आग तो वैसे ही है। हुसैन ने जो क़ुरबानियाँ दी थी उनकी याद तो ताज़ा है। ये दिन बहुत अजीब था कि जिसकी इब्तिदा अज़ान अली अकबर से है और जिसकी इंतहा नेज़े की बुलंदी से तिलावत करते हुए सर ने की। हुसैन कभी हबीब का लाशा उठाते हैं,
हुसैन कभी हुर की मैयत पे रोते हैं, हुसैन कभी मुस्लिम इब्न औसजा को रोते हैं, हुसैन कभी ज़ुहैर की वसीयत को सुनते हैं। और असहाब और अंसार की क़ुरबानी के बाद वो मौका भी आया कि जब हुसैन अपने जिगर के टुकड़ों की लाशें उठाते रहे, कभी कासिम की लाशें को सीने से लगाया, कभी औन मोहम्मद की लाश कांधे पर रख कर ख़ैमे तक लाए, कभी अकबर की अज़ान पर और कभी अकबर के पुकारने पर एक बार बनी हाशिम के जवानों को पुकारा कि ऐ बनी हाशिम के जवानों आओ अपने भाई की मैयत उठाओ, कि अब हुसैन से ये लाश जवां उठाई न जाएगी। हाँ अजीज़ों, वो वक्त भी हुसैन पर गुज़र गया कि जब दरिया के किनारे से किसी मुजाहिद ने आवाज़ दी थी, आका ग़ुलाम की ख़बर लीजिए, और हुसैन के चेहरे पर शिकस्त के तमाम आसार नमूदार हो गए, और एक बार कमर को थाम कर कहा था, क़द कसरा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। हुसैन अब बिल्कुल तन्हा थे और सदाए इस्तिग़ासा बुलंद की, जिसकी आवाज़ को गूंज सहदाए करबला में गूंजी, और ख़याम से जब रोने की आवाज़ आई तो एक बार तड़प कर हुसैन ने कहा था, ऐ बीबियों अभी हुसैन ज़िंदा है। हुसैन को ख़बर दी गई, आपकी सदाए इस्तिग़ासा का दर्द सुनकर भाई अली असग़र ने अपने आप को झूले से गिरा लिया है। वो मरहला भी गुज़र गया जब हुसैन अली असग़र को लेकर मैदान में आए थे, और हुसैन के जवाब में एक तीर से शोभा ने अली असग़र को ज़बाह कर दिया। अब हुसैन बिल्कुल तन्हा हैं। एक बार हुसैन ख़याम के नज़दीक आए, माँ की कनीज़ फ़िज़्ज़ा को नज़दीक बुलाया, कुछ कहा, और उसके बाद फ़िज़्ज़ा से कहा, देखो ख़याल रहे ज़ैनब की नज़र ना पड़े। फ़िज़्ज़ा ख़याम में आई, कुछ असासे से कुछ निकाल कर ले जाना चाहती हैं, ज़ैनब की नज़र पड़ी, फ़िज़्ज़ा क्या ले जा रही हो। एक बार फ़िज़्ज़ा कुछ बोली नहीं, और ज़ैनब ने आगे बढ़कर देखा, अरे ये क्यों नहीं कहती कि मेरे भाई का लिबास आखिर ले जा रही हो। हुसैन ने लिबास को देखा, कुछ पुराना लिबास है। हुसैन ने उसके ऊपर कुछ ज़र्ब लगाकर कुछ चाक और लगा दिए कि दुश्मन इस ख़राब लिबास को, इस बोसीदा लिबास को मेरे तन पर छोड़ देंगे। हुसैन अब मैदान में बिल्कुल तन्हा हैं। एक बार बाएं देखा, एक बार दाएं देखा, ना अली अकबर मौजूद हैं, ना अब्बास मौजूद हैं, ना कासिम मौजूद हैं। अब तक जब भी घोड़े पर सवार हुए, कभी अली अकबर ने हाथ थामा, कभी कासिम ने सवार किया, कभी अब्बास ने सवार किया, कभी किसी सहाबी ने सवार किया, लेकिन आज हुसैन अकेले खड़े हैं। इधर उधर देख रहे थे कि एक बीबी बुलंद कामत बीबी बाहर आई, ऐ मां जाए घबराओ नहीं, अब्बास ना सही आज ज़ैनब है, अजरुकुम अल्लाह। हाँ हुसैन घोड़े पर सवार हुए, चाहते हैं कि मैदान की तरफ जाएं, लेकिन घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। एक बार हुसैन ने कहा, ऐ मेरे अस्बे बावफा, तू भी थक गया है, मुझे तुम्हारी थकन का एहसास है, लेकिन ये आखिरी ज़हमत है, ये आखिरी ज़हमत है, इसके बाद तुम्हारा ये सवार हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन पर उतर जाएगा। घोड़े ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ गर्दन झुका दी। हुसैन ने देखा नन्ही सी बच्ची सुमे अस्पा से लिपटी है। हुसैन दोबारा तशरीफ लाए, हुसैन घोड़े से उतरे, एक बार सकीना को अपने कलेजे से लगाया, ए बीबी हम तो तुमसे खुदा हाफिज कर चुके। कहा बाबा सिर्फ एक बात बता दीजिए, जब मुझे नींद आएगी तो मैं क्या करूंगी, मैं तो आपके सीने पे सोने की आदी हूँ। उलमा बयान करते हैं इस मौके पर कि हुसैन ने कहा आज से तरतीब बदल जाएगी बीबी, आज से अली असगर मेरे सीने पे सोएंगे और आप अपनी माँ के पास सोएंगे। मैं अर्ज करूंगा, अरे आका आपने सकीना को बताया नहीं, ए बीबी अब सोना ही कहाँ नसीब होगा। ए बीबी
अब तो तमाचों की मंजिल है, अब ख़याम ही नहीं कि कहाँ सोगी बीवी। एक बार हुसैन ने सकीना को रुखसत किया और दोबारा घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला में आए। एक बार दुश्मनों को देखा, हिल हिला है। एक बार दुश्मनों को खिताब किया, तुम मेरी जंग देखना चाहते हो, तुमने मुझ पर जुल्म किया, लेकिन अगर अब भी मेरे कत्ल से बाज आ जाओ तो तुम्हें मैं अज़ाब से महफूज रख सकता हूं। लोगों ने तीरों से जवाब दिया। हुसैन ने तलवार खींची, हुसैन ने तलवार खींच के जंग करना शुरू की। अल्लाह अल्लाह, हुसैन इब्ने अली की जंग। लोग अली और जाफर की जंग को याद कर रहे हैं। साहिब जुल्फ़िकार की जंग हो रही है, जुल्फ़िकार चमकती है। एक बार जंग करते करते हुसैन रुकते थे, इस तरह से तीरों का बह बरस रहा था। हुसैन सांस लेने के लिए रुकते थे, हजारों तीर जिस्म की तरफ बढ़ जाते थे। हुसैन बढ़ते जाते हैं, तीरों का हमला है, तलवारों का हमला है, लेकिन हुसैन लड़ रहे हैं। तुमने मेरे कासिम को कत्ल कर दिया, तुमने मेरे अली अकबर को कत्ल कर दिया, तुमने मेरे अब्बास को जख्मी कर दिया। एक बार आवाज दी, हे अली अकबर, तुम्हें शौक था बाबा की जंग देखने का, आओ देखो हुसैन किस तरह लड़ रहा है। कभी तराई का रुख किया, भैया अब्बास देखो आज हुसैन किस तरह जंग कर रहा है, क्या दादे शुजात नहीं दोगे? अजब नहीं अब्बास के लाशे से आवाज आई हो, आका मरहबा। हुसैन जंग कर रहे हैं। हुसैन के जिस्म पर कोई जगह नहीं जिस पर तीर का निशान ना हो, जिस पर तलवार का निशान ना हो। इसी असना में एक तीर से शोभा हुसैन के सीने से लगा और जिस्म को चीरता हुआ निकल गया। हुसैन ने तीर की गहराई का अंदाजा लगाया, जख्म का अंदाजा लगाया, अंदाजा किया कि अगर तीर सीने से दोबारा खींचूंगा तो बहुत ज्यादा जख्म होगा, लिहाजा हाथ को पुश पे ले गए, पुश से तीर को बाहर खींचा, एक फव्वारा खून का बरामद हुआ। हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे, अजरकुम अल्लाह। हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। इसी असना में किसी ने एक नेजा चुभोया। अरे हुसैन से अब संभला नहीं गया। घोड़े ने महसूस किया कि सवार संभल नहीं पा रहा है। एक बार अपने आप को इस तरह से झुकाया कि हुसैन जमीन पर तशरीफ ले आए। अरे कुरान जमीन पर आया, हुसैन जमीन पर आए, नशेब में ढलते चले गए और दुश्मनों ने घेरा हुआ है, हिलहिला हो रहा है, तवले जंग बज रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी में जुर्रत नहीं कि हुसैन के नजदीक जाए। लोगों में खौफ है, लोगों में हिरास है, कौन शेर खुदा के पास के बेटे के पास जाए। हुसैन जिंदा है कि इस दुनिया से गुजर चुके हैं। किसी ने आवाज में जुर्रत नहीं आगे बढ़े, किसी ने आवाज दी, मैं मालूम करता हूं हुसैन जिंदा है कि नहीं। एक बार आवाज दी, ऐ सवारों हुसैन के कयाम की तरफ हमला करो। अरे गैरत हाशमी, हुसैन ने अपने आप को जोड़ा, एक बार तलवार का सहारा लिया। ऐ लोगों, अभी हुसैन जिंदा है। अरे कातिल आगे बढ़े, साथ बेहया आगे बढ़े, हुसैन पर हमला किया। हुसैन को हमला किया गया। अरे इसी असना में यही वो मौका था जब एक बार एक बीबी खैमे से बाहर निकली और एक आवाज दी, ऐ शवसरे साथ तू देखता है मेरा माजाया कत्ल होता है। यह आवाज सहराए करबला में गूंजी, ये आवाज सहराए करबला में गूंजी, हुसैन के कानों से टकराई। गैरत हाशमी ने एक बार चाहा आवाज दे, लेकिन आवाज गले में फंस के रह गई। एक बार पुतलियों से इशारा किया, ज़ैनब वापस खैमे में जाओ।
अरे शरीकतुल हुसैन चाहती है खैमे की तरफ वापस जाए। अरे अभी रास्ते में थी, खैमे तक पहुंच ना सकी थी। एक बार जमीन करबला को जलजला आया, फुरात का पानी ने उछला, किसी ने आवाज दी, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शाम गरीबा, हुसैन कत्ल कर दिए गए, लेकिन अभी जुल्म तमाम नहीं हुए। हुसैन का कत्ल किया जाना था कि एक बार सहराए करबला में आवाज गूंजी, ऐ सवारों, अभी उतरने की जरूरत नहीं है, क़याम हुसैनी पे हमले किए जाए। अरे सवार है, क़याम हुसैनी की तरफ जा रहे, कोई रोकने वाला नहीं। ना अब्बास हैं, ना अली अकबर हैं, ना कासिम हैं, अरे सैदानिया हैं, कोई बचाने वाला नहीं। कोई ताजियाने लगाता है, कोई आग लगाता है। अरे सैदानिया एक खैमे से दूसरे खैमे में, एक खैमे से दूसरे खैमे में। एक बार ज़ैनब औलिया मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने खड़ी हैं। ए इमाम वक्त, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम इमाम वक्त हो, क्या हुक्म शरीयत है? हम खैमों में जल जाएं या बाहर निकले? अल्लाह अल्लाह इमामत की पहली मंजिल, पहला सवाल, पहला हुक्म शरीयत। पुपी अम्मा बाहर निकलिए, जान का बचाना वाजिब है। बीबियां बाहर निकली, फौजों ने घेर लिया। अरे लईनों के हाथ हैं सैदानियों की चादर, लईनों के हाथ हैं सैदानियों की चादर है। चादरें छीन ली गई हैं, खयाम जला दिए गए, गहवारे नोच लिए गए। कोई आगे बढ़ता है, किसी यतीमा के तमाचे लगाता है। यतीमा चाहती है घबरा के गोशवारे उतार दे। अरे इस रवायत को कैसे पढ़ूं? चाहती है कि गोशवारे उतार दे, लेकिन घबराहट में उतर नहीं। अरे लईन ने एक बार हाथ डाला, गोशवारों को छीना, कानों से खून जारी। क़याम हुसैनी लूट लिए गए, सैदानियों की चादर छीन ली गई, फौजें वापस चली गईं। एक बार ज़ैनब ने घबरा कर देखना शुरू किया, अब बच्चों की खबर लेना शुरू की। आवाज दी, अरे उम्मे कुलसूम, उम्मे कुलसूम कहाँ हो? उम्मे कुलसूम कहाँ हो? उम्मे कुलसूम आगे आई, बहन मैं मौजूद हूँ। कहा उम्मे कुलसूम देखो बच्चे इधर उधर हो गए हैं, आओ देखें बच्चे कहाँ हैं। अब बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ बच्चे मौजूद हैं, कुछ नजर नहीं आते। सहरा में ज़ैनब बच्चों को कहाँ ढूंढे? कुछ बच्चे घोड़ों के सुमों के नीचे आकर इस दुनिया से चले गए। जो बचे हुए हैं ज़ैनब ने उन्हें इकट्ठा किया, बीवियों को इकट्ठा किया। अब कोई साहिबान तो नहीं है। बीमार इमाम, कुछ जले हुए खैमे, कुछ सहमी हुई बीबियां, इन सब को इकट्ठा करके अब ज़ैनब तिलाया कर रही, बीबियों घबराओ नहीं, आज अब्बास नहीं, आज अली अकबर नहीं, आज कासिम नहीं, आज ज़ैनब मौजूद है। अजरुकुम अल्लाह। हाँ शाम गरीबा आ गई, गरीबों की शाम, असीरों की शाम, यतीमों की शाम। कितना मंजर बदल गया एक शब में। कल इस ख़याम में अब्बास थे, अली अकबर थे, कासिम और मोहम्मद थे, अब कोई नहीं। मैदान में कुछ बेसर लाशें हैं, कुछ जले हुए खैमे हैं और कुछ सहमी हुई बीबियां।
ज़ैनब सबको संभाले हुए हैं, ज़ैनब सबको संभाले हुए हैं। इसी असना में किसी ने आवाज़ दी, किसी ने सलाम किया। ज़ैनब ने घबरा कर देखा कि इस सहरा में कौन सलाम करने वाला है। मालूम हुआ कोई आया है जो बच्चों के लिए कुछ लेकर आना चाहता है, या ज़ैनब को ये एहसास हुआ कि कोई नज़दीक आया है। किसी ने आवाज़ दी कि हम बच्चों के लिए पानी लाए हैं, लेकिन ये रवायत बाज़ उलमा ने नकल की है कि कोई बच्चों के लिए पानी लेकर आया है। एक बार ज़ैनब ने चाहा कि वो पानी सकीना को दे दिया जाए। सकीना ने कूजे में पानी लिया और आगे बढ़ गई। एक बार पूछा, ज़ैनब ने पूछा, कहाँ जा रही हो बीबी? कहा, मेरा भैया अली असगर मुझसे ज़्यादा प्यासा है, पहले भैया को सैराब कर दूं। अज़ीज़ों, ज़ैनब अपनी नन्ही सी फौज लेकर आमादा है। एक बार खिताब किया होगा, ए भैया हुसैन, तुम्हारी मंजिल तमाम हुई, अब ज़ैनब की मंजिल शुरू होती है। शाम गरीबा के घुप अंधेरे में ज़ैनब अपने आप को समेट रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, इस शब में ज़ैनब की नमाज, नमाज की आबरू रखने वाली ज़ैनब इस शब में भी वैसे ही नमाज पढ़ी जैसे मदीने में पढ़ा करती थी। तभी तो आका हुसैन ने कहा था, ए बहन, नमाज शब में हुसैन को याद रखना। हाँ, कुछ मंजर, कुछ शब की तारीकी बढ़ गई। अब ज़ैनब तिलाया कर रही हैं। यक महसूस हुआ कि कोई सवार बढ़ता चला आ रहा है। उलमा ने इस रवायत को नकल किया है, बुजुर्ग उलमा ने इस रवायत को मिंबर से पढ़ा है। ज़ैनब ने महसूस किया कि कोई सवार आ रहा है। एक बार ख्याल आया शायद फिर कोई लूटने वाला आ रहा है। ज़ैनब आगे बढ़ी, सवार रुक जा। सवार रुकता नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है। ज़ैनब ने चूबे खैमा हाथ में ली। अरे मैं कहती हूँ रुक जा, अरे कल आके लूट लेना, अभी बच्चे आराम कर रहे, लेकिन सवार रुकता नहीं। एक बार गज़ब के आलम में आई, लजाम फरस पे हाथ डाला। अरे अली की बेटी ज़ैनब तुझसे कह रही रुक जा, तू रुकता नहीं। इसी असना में एक नूर चमका। ज़ैनब ने सवार को देखा, आवाज दी, ऐ ज़ैनब घबराओ नहीं, तुम्हारा बाबा अली है। अरे ज़ैनब ने बाप के चेहरे को देखा, एक बार शिकवा करना शुरू किया, अब आए हो बाबा। अब इन्हें आवाज दी, ऐ ज़ैनब जाओ आराम करो, कल से बड़ी सख्त मंजिलें हैं, ज़ैनब कुछ आराम कर लो। आज शब मैं पहरेदारी करूंगा, आज से अली पहरेदारी करेंगे, कल से तुम्हारी मंजिलें बड़ी सख्त हैं। एक बार ज़ैनब को इफाका हुआ, बाप के चेहरे की तरफ देखा, एक बार दामन को थामा, अब आए हो बाबा, बाबा अब तशरीफ लाए हैं। अरे देखिए हुसैन के साहब मारे गए, अंसार मारे गए, और मोहम्मद मारे गए, अली अकबर कत्ल हुए, कासिम पामाल कर दिए गए। अरे मेरा शेर जैसा भाई दरिया के किनारे सो रहा है। ए बाबा, मेरे माजाए हुसैन को ज़बा कर दिया गया, लाशे को पामाल कर दिया गया, क़याम जो उठ लिए गए, मेरी चादर छीन ली गई। अब आए हो बाबा। ज़ैनब बहुत तन्हा थी, अब ज़ैनब कैसे जिएगी? वाह अलिया, वाह मोहम्मदा, वाह जाफरा। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लहु।